हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने इवोल्यूशन का सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि इवोल्यूशन क्या है, डिफाइन किया था। साथ ही साथ उस पर बेस्ड हमने कई सारी उसकी थ्योरीज वगैरह बताई थी, जो कि इवोल्यूशन थ्योरी में के अंतर्गत इवोल्यूशन थ्योरी तो आगे आएगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ और साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड थ्योरीज के पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात की थी। लास्ट हमने ख़त्म किया था ओपेरिन और हाइडेन का एक्सपेरिमेंट, जो कि केमिकल एवोल्यूशन पर बेस्ड था। जो कि वो एक्सपेरिमेंट हमने पहले ही बता दिया कि लाइफ कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से आई या एबायोजेनेसिस प्रोसेस से आई। ये उस बात को प्रूव करने के लिए एक एविडेंस था, उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ प्रैक्टिकली आज के टाइम में कोई कैसे भरोसा करेगा कि केमिकल कंपाउंड से लाइफ आई। तो उस बात को प्रूव करने के लिए मिलर और यूरे ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। ये केमिकल इवोल्यूशन पर बेस्ड है, इसको बोलते हैं मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो इसे दिया किसने था दोस्तों? इसको दिया था मिलर एंड स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड यूरे। ये शायद नाम थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ, हेरोल्ड यूरे। ठीक है, अगर आप बात करेंगे हेरोल्ड यूरे, ठीक है, स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड यूरे। ठीक है, हेरोल्ड यूरे ने क्या किया था? इसको प्रपोज्ड किया था कब? 1953 में। इसके पहले किसने प्रपोज्ड किया था? तो ओपेरिन और हेल्डिन, दो साइंटिस्ट मिल करके इसको 1953 में इस एक्सपेरिमेंट को प्रपोज्ड किया था, जिसको हम केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, या ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना, ये केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर इन्होंने इस थ्योरी को दो तीन नाम से और रिकॉल किया था। उसको क्या बोला था? नेचुरलिस्टिक थ्योरी। इसको अपनी एक बुक में, किसमें? द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस बुक में इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन वगैरह इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना। इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, टेस्टेड किया था ओपेरिन एंड हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने, जिसको इस एक्सपेरिमेंट को नाम हमने दिया थ्योरी ऑफ ओपेरिन एंड हेल्डेन, 1953। राइट, क्लियर है? आई होप इतना आपको आइडिया आ गया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो इस थ्योरी को प्रपोज करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या था। तो अगर इस थ्योरी को प्रपोज करने का ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे दोस्तों, तो जो प्रिमिटिव टाइम्स में लाइफ क्रिएट हुई, प्रिमिटिव टाइम्स में लाइफ तो बनी ही होगी, तो उस समय क्या सिचुएशन रहा, क्या कंडीशन रहा, हम इसको लेबोरेटरी में सिचुएशन प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशन इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में हम वो कंडीशन तैयार करेंगे ताकि हम एक लाइफ कैसे बनती है वो प्रोसेस दिखा पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि कैसे कैसे बनी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए थोड़ा प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रोसेस की बात करोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहले क्या किया, एक चैम्बर लिया, एक फ्लास्क लिया। ठीक है, उस फ्लास्क में हमने ये 3 टाइप की गैसेस, 4 टाइप की जो भी है गैसेस हमने डाल दिया, उनका रेशियो 2:1 के रेशियो में रखा। ठीक है, और हमने 1 वीक के लिए इसको छोड़ दिया। 1 वीक के बाद हमारे 3 अमाइनो एसिड बने। ठीक है ना, हमारे 3 अमाइनो एसिड के अलावा भी अमाइनो एसिड बने, जिनमें 3 अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, लाइसिन और स्पार्टिक एसिड बना। साथ ही साथ कुछ और केमिकल कंपाउंड्स बने। यही इस प्रोसेस में बताया है। चलिए देखते क्या बोला है। इन दिस एक्सपेरिमेंट मिलर सर्कुलेट 4 गैसेस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर, CH4, NH3 और H2, साथ साथ H2O। इन चारों गैसेस के साथ इन एयर टाइट एपरेटस and passed electrical discharge from electrode to temperature of about 800 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। हमने क्या किया, एक चैम्बर लिया, एक फ्लास्क लिया, जो कि आपको दिख रहा है बगल में, और उस फ्लास्क में हमने ये गैसेस वगैरह डाल दी, टेम्परेचर दे दिया है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम क्या करेंगे, 1 वीक के लिए छोड़ देंगे। ठीक है ना, और इसके बाद क्या, अच्छा हाँ, साथ ही साथ हमने इसमें टेम्परेचर के साथ साथ हम इलेक्ट्रोड लगा रखे, जिनमें से इलेक्ट्रिक पास करेंगे ताकि उनमें स्पार्क हो और रिएक्शन शुरू हो। इनका जो केमिकल का रेशियो हमने क्या मिलाया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन वर टेकन इनटू 2:1:2। ठीक है, इन 3 रेशियो के फॉर्मेट हमने इनको ले लिया। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या किया हमने नेक्स्ट, ही सर्कुलेट गैसेस कंटिन्यूसली इन दिस वे फ्रॉम 1 वीक एंड देन एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ऑपरेटस। ऑपरेटस में जो हमने केमिकल कंपाउंड चारों डाले थे, उसको 1 हफ्ते के लिए हम कंटिन्यूसली छोड़ देंगे, वो मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है ना,
और मूवमेंट करने के बाद उसमें रिएक्शन होती रहेगी। 1 हफ्ते बाद क्या हमें मिलता है? ही फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सम अमाइनो एसिड्स, जिसके अंदर 3 टाइप के अमाइनो एसिड आए, हमने पहले बताया था, एलानिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगर और हम बात करेंगे कुछ अदर केमिकल कंपाउंड में से आपको देखने के लिए मिलेंगे अदर केमिकल कंपाउंड सच है जैसे यूरिया, हाइड्रोजन, साइनाइड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ें ऑल्सो उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, मेन कंपाउंड जो लाइफ को फॉर्म कर सकता था वो तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी था। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखने के लिए मिलेगा? इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फैट। अब यही चल के आगे डीएनए वगैरह का कंपोजिशन बनाएंगे आगे चल के ना, नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह मिलके। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस, ये चीज़ें ऑलरेडी ऑब्जर्व की गई उसके अंदर। ठीक है ना, द सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड अमाइनो एसिड, एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड अदर complex substances probably occur in sea, which has been described by the Halden as the hot dilute soup। इन्होंने कहा कि जो चीज़ें हमने यहाँ बनाया है लैब में, ये चीज़ें ऑलरेडी सी में ऑब्जर्व की जा चुकी है, क्योंकि सबसे पहले लाइफ जो आई है वो सी में ही आई है ना। ठीक है, क्योंकि सी में वाटर था, वाटर के रिसोर्सेज की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी लाइफ बनाना आसान था, है ना, बाय नेचुरलिस्टिक प्रोसेस। अच्छा, जो कंडीशन उस समय थी, जो एक लावा था, सी का लावा था, है ना, आज जैसे सी में पानी भरा, वो पहले एक लावा था, जलता हुआ मैग्मा। ठीक है, जिससे ये कंपाउंड में रिएक्शन वगैरह हुए। उन मैग्मा को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द हॉट डाइल्यूट सूप, एक घुला हुआ सूप जो एकदम हाई टेम्परेचर से जलता हुआ लावे जैसा हो। ठीक है ना, क्लियर? तो ये किसने कहा था? ये हेल्डन ने कहा था, जब अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया ओपन और हेल्डन में, तो ये चीज़ें पाया था। ये तो केवल प्रूव करने के लिए मिलर और यूरेन ये चीज़ बताया। ठीक है, कि क्या वाकई में जो ओपन और हेल्डन ने बोला क्या सही है या गलत है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट में क्या दिया? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ को ओरिजिन करने का ये पहला अमाइनो एसिड था, या कह सकते हैं ये 3 पहले वो फर्स्ट अमाइनो एसिड बने जो एक लैंडमार्क काम करने का मतलब एक मिसाल कायम की एक लाइफ को ओरिजिन करने में। तो ये तो केमिकल एवोल्यूशन पे था। केमिकल एवोल्यूशन से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी शुरू हुआ, जिसके अंदर यही आगे चल के मॉलिक्यूल्स डीएनए आरएनए बनाएंगे, और यही डीएनए आरएनए बनाएंगे प्रोटोबायोन्ट सेल। प्रोटोबायोन्ट मतलब नॉन सेलुलर बॉडी, जो एबायोटिक मैटर से बनता है। ठीक है ना, नॉन लिविंग मैटर से बनता है, जिसके अंदर कोई सर्बिट और माइक्रो स्फीयर सेल बॉडी बनती है, जो कि नॉन सेलुलर बॉडी है, जिसके अंदर कोटेड तो नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल आगे चल के इवोल्यूट हुआ, एनारोब बैक्टीरिया बनाया, एनारोब से एरोबिक बैक्टीरिया बनाया, एरोबिक बैक्टीरिया आगे चल के किस में कन्वर्ट हुए? प्रोटोबायोन्ट से प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर प्रोकैरियोटिक सेल आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा यूबायोन्ट, और यूबायोन्ट आगे चल के एरोबिक बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का केस था। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा कैसे कैसे बना। इस चीज़ को जो आपने यहाँ डेटा देखा, इसे इमेजिन करते कहाँ पे? इस चार्ट में, इस डायग्राम में। ठीक है, तो चलिए आइए डायग्राम की बात करते हैं। देखिए, ये वो चैम्बर है जो उन्होंने क्या किया था? फॉर्म किया था। किसने फॉर्म किया था? मिलर और यूरे ने। ये एक क्लोज फ्लास्क है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ हमने लगा दिया। यहाँ पे एक फ्लास्क लगा दिया जो कि वाटर को बॉयल करेगा, यहाँ एक फ्लास्क लगा दिया जो कि स्पार्क डिस्चार्ज करेगा, मतलब करंट स्पार्किंग करेगा। करंट पास करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वैक्यूम पंप लगा रखा ताकि गैस वगैरह अगर हमें ज़रूरत हो तो हम उसको यूज कर सके, ताकि इसमें ज़्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कंडेंसर लगा दी, गैस को कंडेंस किया जा सके। ज़्यादा यहाँ प्रेशर बनेगा तो उसको निकालने के लिए तो लगा ही है, इसको हम ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो निकाल सकते हैं ताकि हमारा ये फ्लास्क फटे ना। उसके साथ साथ हमने वाटर इन करने के लिए, वाटर आउट करने के लिए, वाटर जो भी है गैस धीरे धीरे वेपोराइज के बाद धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर को आउट करने के लिए भी दिया हुआ है, वाटर को अगर ज़रूरत पड़े तो वाटर डालने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ कंडेंसर भी दिया हुआ है ना, गैस को कंडेंस करने के लिए हमने। और साथ में इसमें कंपाउंड वगैरह क्या लिया? अब प्रोसेस में क्या है, हमने इसमें 4 कंपाउंड लिए, इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और साथ साथ H2O। ठीक है, टेम्परेचर किस तरह के दिया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हमने इसको यहाँ से क्या किया? हॉट किया, तो हॉट करने के बाद ये वाटर वेपोराइज होके क्या करेगा? पूरे इस चैम्बर में फैल जाएगा, और फैलने के बाद जब यहाँ प्रेशर बनेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये जाके सीधे कहाँ? मेन फ्लास्क में पहुँचेगा।
जहाँ पे गैस का कंपोजिशन ऑलरेडी है। यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोड से हमने करंट पास कर रखा है, तो जब करंट पास कर रखा है तो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस है, जैसे ही इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इसमें स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने के बाद इसमें क्या होगा, स्पार्किंग जैसे हुई तो यहाँ पे एक चिंगारी उठी, और चिंगारी की वजह से यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो गया इन गैसेस में, और यहाँ ये रिएक्शन चलता रहा, इसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया। यहाँ रिएक्शन होता रहा, रिएक्शन होने के बाद जब उन्होंने 1 हफ्ते बाद ऑब्जर्व किया तो क्या देखा इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो गैसेस वगैरह बनी, ठीक है ना, ये जो कंपाउंड्स बने उन गैसेस से, वो कंपाउंड में आपको 3 टाइप के मेन अमाइनो एसिड पहले बने, नो डाउट। अमाइनो एसिड के बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग से और भी बने हैं एसिड, लेकिन उनमें मेन चीज़ 3 अमाइनो एसिड बने जिनको बोलते हैं एलानिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। जो लाइफ को, आपको पता है कि अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं, बॉडी बनाने में काम आती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर प्रोटीन बन गया तो इसका मतलब लाइफ तो बन ही सकती है। तो पहले 3 अमाइनो एसिड है वो जो डिसाइड करते हैं कि लाइफ, और जो लाइफ आई वो एक तरीके से एवाइजेनेसिस प्रोसेस से आई, नॉन लिविंग थिंग से आई। लाइफ पहले से यहाँ नहीं थी, लाइफ फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो अगला जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम जो भी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड, उसकी बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।